क्योंकि समस्या ये खड़ी हो गई ना कि ये 21वीं सदी का क्या धर्म है, इसी पर बोलना है आज, तो बोल रहे हैं। कितने हाथ लेकर के आए हमारे प्रभु श्री राम? 4 हाथ लेकर के आए। तुम लोग कितने हाथ लेके आते हो? 2। आज तक की तारीख में कोई 4 हाथ लेके आया प्रभु के अलावा? बोलो। तुम लोगों में से कोई नहीं आया, लेकिन हमारा परमात्मा 4 हाथ लेके आया। और वर्ण कितने हैं? 3.5 कौन कह रहा है? अच्छा, 4 वर्ण हैं। और परमात्मा के हाथ कितने हैं? 4 हैं। अच्छा, आप विचारवान श्रोता हो, और भगवती दुर्गा कितने हाथ लेके आई? 8। तो हमारी जगत माता 8 हाथ लेके आई, और जगत पिता कितने हाथ लेके आए? 4 लेके आए। अच्छा, विचार करना, पिता जब भी पुत्र को संभालता है तब 1 हाथ से संभालता है। संभालता कि नहीं संभालता? पिता जब भी पुत्र को संभालता है तब 1 हाथ से, क्योंकि 1 हाथ की उंगली पकड़वा करके वह चलाता है। चलाता कि नहीं? और मां जब भी संभालती है अपने बेटे को तो कितने हाथ से संभालती? 2 हाथों से। क्यों, दोनों हाथों से संभालती कि नहीं संभालती? समझ में आया करे तो ऐसे किया करो, नहीं ऐसे कर दिया करो, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, पंचायती राज है ना। लेकिन यह सत्य है कि मां जब भी अपने बेटे को संभालती है तब दोनों हाथों से संभालती है, और पिता जब भी अपने पुत्र को संभालता है तो 1 हाथ बढ़ाता है, उंगली पकड़ाता है और चलाने लगता है। परम पिता 4 हाथ लेकर के आया और जगत माता 8 हाथ लेकर के आई। देखिए, हमारे यहां वर्ण 4 हैं, बोलो है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परम पिता परमात्मा ने 4 हाथों से एक वर्ण को संभाला है। उसने कभी भेद नहीं रखा है, उसने तो प्रेम से इन 4 को संभाला है, 4 भुजाओं से। लेकिन अष्टभुजा माता ने क्या किया? क्योंकि मां दोनों हाथों से संभालती है, इसलिए वर्ण 4 हैं और हमारी जगत माता की भुजाएं 8 हैं। 2 भुजा उन्होंने ब्राह्मण को दे दिया है, 2 भुजा क्षत्रिय को दे दिया है, और 2 भुजा वैश्य को दे दिया है, और 2 भुजा शूद्र को दे दिया है। बंटवारे में भी अंतर नहीं किया है, इसलिए समान रूप से बंटवारा किया, भेद तो नहीं रखा। हमारा परमात्मा जब आया तो उसने भी भेद को समाप्त कर दिया। कैसे? एक बड़ी सुंदर चर्चा मैं आपको सुनाऊं। भगवान ने समरसता का संदेश दिया। कैसे दिया? कहे छोटों की छुटाई दूर करी और बड़ों की बड़ाई दूर करी। ये किसने किया? भगवान ने, भगवान श्री राम ने। छोटों की छुटाई दूर करी, बड़ों की बड़ाई दूर करी। बड़ों का बड़प्पन भगवान ने आकर के मिटाया और छोटों का छोटपन मिटाया। बोलो, 21वीं सदी का यही संदेश है कि नहीं? समानता होना चाहिए कि नहीं? तो छोटों का छोटपन दूर हो, बड़ों का बड़प्पन दूर हो। लेकिन आप कहोगे प्रमाण दो कि कहां छोटों का छोटपन दूर किया, बड़ों का बड़प्पन कहां दूर किया। आप जानते हो सबसे बड़ा अपने को कौन मानता है? जो पूंजीवादी होता है वो सबसे बड़ा मानता है। और आप जानते हो जिससे टाटा, बिरला, डालमिया, पदमपत, सिंघानिया, धीरू भाई अंबानिया ये सब मांगते हैं। जब लक्ष्मी पूजन होता है तो ईमानदारी के साथ बताओ, लक्ष्मी पूजन के दिन सब कुबेर का स्मरण करते हैं कि नहीं? इंद्र का स्मरण करते, कुबेर का स्मरण करते हैं ना। कुबेराय नमः बहुत लोग लिखते हैं पूजन में। आप लोग लिखते हो? हाँ, ऐसे कर दिया, उसकी तो जरूरत ही है, लिखो ही करोगे उसके लिए है? कुबेर का नाम तो लिखते हो आप लक्ष्मी पूजन में। बाबा कल्याण दास जी का लिखते हैं कि आपको आशीर्वाद दे करके धनपति बना रहे हैं। आशीर्वाद से बन रहे हो तुम कि कुबेर के देने से बन रहे हो? हमारे सत प्रज्ञानंद जी महाराज जो है समाज कल्याण में लगे हैं, जितने भी संताएं हैं सब समाज कल्याण में लगे हैं, आशीर्वाद दे करके तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं। लेकिन तुम संतों का नाम नहीं लेना चाहते हो, कुबेर का तो मजबूरी में लेते हो कि वो हमें दे। जो देने वाला है उसका नाम तो तुम लोग ही लोगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कुबेर, इंद्र ये अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, बड़प्पनधारी हैं, लेकिन भगवान ने इनके बड़प्पन को 2 सेकंड में मिटा दिया। आप कहो कैसे?
जिस समय भगवान श्री राम लंका के सम्रांगण में, युद्ध के प्रांगण में युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, तो किससे युद्ध कर रहे हैं भगवान? रावण से। रावण सामने खड़ा है युद्ध करने के लिए। भगवान ने कहा जब तेरी इच्छा है युद्ध की तो मेरी भी इच्छा है, मैं क्या करूं? जब तू लड़ने के लिए बैठा है तो लड़। हाँ, जैसे वो युद्ध मैदान में रावण आ गया, इधर भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। विभीषण जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए, तो भगवान राम ने कहा भ्रातृत्व मोह जागृत हो गया क्या? क्योंकि तू समझ रहा है कि शायद आज मैं अपने बाण से तेरे भाई रावण का वध कर दूं, तो इसलिए तेरी आंखों में आंसू है। विभीषण ने कहा नहीं महाराज, हमारी आंखों में इसलिए आंसू नहीं है कि आज मेरा भाई आपके बाण से मारा जाएगा, आज मेरी आंखों में इसलिए आंसू है क्योंकि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, तो देख विभीषण भयउ अधीरा। महाराज, आज रावण सोने के रथ पर बैठ करके आपसे युद्ध कर रहा है, और आज आप रथ की बात छोड़िए, पैरों में पदत्राण नहीं है और सिर पर छाया नहीं है, और आप बिना रथ के युद्ध कर रहे हैं, इसलिए मेरी आंखों में आंसू हैं। भगवान ने कहा तो नहीं है रथ तो मैं क्या करूं? जब नहीं है तो जैसा है व्यवस्था वैसा ही करूं, नहीं है तो मैं क्या करूं? कहे महाराज, भगवान ने धर्म रथ पर बैठ करके युद्ध किया। उसकी चर्चा बहुत लंबी है, जब मैं धर्म रथ का वर्णन करता हूं तो उसमें बहुत समय लगता है, और समय है नहीं तो कहां से समय ला दूं जब है ही नहीं। जो चीज समाप्त हो गई वो हो गई, इसलिए समय तो समाप्त हो गया हमारा, लेकिन फिर भी हम समय का अतिक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण की परंपरा 21वीं सदी में भी चल रही है। क्यों भाई? तो जो परंपरा चलेगी उसको भी थोड़ा बहुत मानना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा अतिक्रमण कर रहा हूं, और कहो तो करूं और नहीं तो अपने आवास पर जाऊं। अच्छा ठीक है ठीक है। देखो, धर्म मंच से मैं आपसे निवेदन करूं, बात बहुत अच्छी है, ये बात आपकी समझ में भी आ रही है कि भगवान बिना रथ के युद्ध कर रहे हैं। तो कहे महाराज रथ नहीं है, भगवान बोले नहीं है तो नहीं है, अब मैं क्या करूं? कहे महाराज है आपके पास रथ, लेकिन आप अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा मतलब क्या है? कहे आप अपने लिए युद्ध कर रहे हैं। भगवान ने कहा हम अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं युद्ध, आप किसके लिए युद्ध कर रहे हैं? तो भगवान ने युद्ध करने के पहले घोषणा कर दी कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर यधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, या मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जाति वाले की पीड़ा नहीं, सज्जन पीड़ा। जाति नहीं कि ब्राह्मण की पीड़ा, क्षत्रिय की पीड़ा, वैश्य की पीड़ा या हरिजन की पीड़ा नहीं, सज्जन पीड़ा। तो जाति वाले बनने के पहले तुम सज्जन बनो। क्या बनना है? सज्जन। यदि तुम सज्जन बन जाओगे तो हमारे यहां जाति का महत्व अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे महात्मा कबीर और महात्मा रैदास, उनकी कृति आज भी अमर है। तो भगवान श्री राम ने कहा नहीं है रथ। विभीषण जी ने कहा कि आप अपने लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप इंद्र की सत्ता को बचाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा मामला जो हुआ है वो इंद्र के द्वारा। इसने आपातकालीन बैठक बुला करके सरस्वती को अयोध्या में भेजा और उसने मंथरा की बुद्धि खराब की, फिर कैकेयी की कि वो आपको पद मिलवा दिया। ये सब इंद्र की चाल है। इसलिए आप इंद्र की सत्ता को सुरक्षित करने के लिए, देवताओं को सुखी बनाने के लिए आप रावण से युद्ध कर रहे हैं। इसलिए सरकार, इंद्र के पास भी रथ नहीं है। इंद्र 2-4 रथ भेज सकता है अगर चाहे तो, इसलिए आप इंद्र से कह दो। भगवान ने कहा मैं इंद्र से नहीं कहूंगा। इधर देवताओं ने इंद्र से कहा कि आप ही के पीछे तो युद्ध कर रहे हैं प्रभु, अगर मूड चेंज हो गया, कहीं लौट गए अयोध्या तो सारा मामला खटाई में पड़ जाएगा, और रावण फिर छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए एक काम करो 2-4 रथ भिजवा दो। इंद्र बोला हमारी भी अपने आप में एक प्रेस्टेज है, भगवान एक शिल्पी भिजवा दे, आदरणीय इंद्र जी एक रथ भेज दीजिए।
तो हम एक के बदले 4-4 रथ भेज दें? एक ही कौन कहे, 4-4 रथ भेज दें, या किसी बंदर को पहुंचा दें तो रथ भेज दें? लेकिन समस्या मेरे सामने भी है। अब आपको भगवान मांगना नहीं जानते हैं, लेकिन इंद्र अपने आप को बड़ा मानता है, इसलिए भगवान ने रथ न मांग करके इंद्र के बड़प्पन को समाप्त किया है। और भगवान मांगना भी जानते हैं, जो सारे संसार को देता है। आज वो मांग रहा है, किससे मांग रहा है? कहे तुलसी जिनके पद पंकज प्रगति तटनी, जो हृदय गाड़े ते प्रभुया सरिता तदवे को, मांगत नाव करारे ठाए। भगवान इंद्र से रथ नहीं मांगते हैं, लेकिन एक दीनहीन केवट से भगवान नाव मांगते हैं, भैया मुझे नाव दे दो। तो बोलो, भगवान ने इंद्र के बड़प्पन को समाप्त किया और केवट के छुटपन को समाप्त किया। बस यही 21वीं सदी का संदेश है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भगवान श्री राम ने सबके साथ समत्व का व्यवहार किया। हमारे जितने देवी देवता हैं सभी प्राणियों के साथ समत्व का व्यवहार किया है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में मोतियां बिंद आ गया है, तुम अंधे हो गए हो, ना समझो तो उसमें हमारा क्या दोष। इसलिए परिवर्तन करो। आज इस यज्ञ से, इस महाधिवेशन के से आपको यही संदेश मिल रहा है कि अपने जीवन का परिवर्तन करो, अपने आप को परिवर्तन